श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। कैसे हैं आप सभी लोग जानते हैं कि पूज्य गुरु जी के सुपुत्र श्री राघव प्रदीप मिश्रा जी की कथा सीहोर कुशेश्वर धाम में चल रही है, जो कि 5 दिवसीय शिव महाप्राण कथा है। आज सीहोर धाम में तीसरे दिन की कथा संपन्न हुई। गुरु जी प्रदीप मिश्रा जी आए और उन्होंने ऐसे ही चमत्कारी उपाय और जानकारी और नियम बताए जो कि भाग्य की रेखाओं को प्रबल करने के लिए है। वीडियो में आप सभी को हम वो जानकारी प्राप्त करवाने वाले हैं। गुरुजी ने आज कथा में कौन सी ऐसी बात बताई है जिसका आप सभी को पता होना चाहिए। गुरुजी ने कहा कि उनके पुत्र 15 वर्ष की आयु के हैं और उनका नाम श्री राघव प्रदीप मिश्रा जी है, जो कि प्रथम बार है और इस बार कथा पाठ रहे अर्थात कह रहे हैं। वैसे वैसाख का महीना है, पावन महीना है और इस महीने में हमें कथा श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। मैं एक पिता के नाते कथा में आता हूँ और उनको कुछ जानकारी भी देता हूँ। गुरुजी सबसे पहले कहते हैं कि एक सामने बैठी हुई महिला थी जो कि पुत्र को लेकर आई, अपने साथ आई थी। गुरुजी कहते हैं अगर विश्वास हुआ ना तो मेरा महादेव जो है विश्वास को टूटने नहीं देगा और चमत्कार होकर रहेगा। ऐसे में वह महिला 13 साल बाद पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई, ऐसा कहते हुए स्पष्ट स्वरूप में लाइव कथा में सुनाई दे रही थी। तो आप सभी भी अगर सुनना चाहते हैं, देखना चाहते हैं तो गुरुजी के ऑफिशियल चैनल पर जाकर देख सकते हैं। गुरुजी का चैनल का नाम है प्रदीप मिश्रा जी सीहोर वाले, और आप लाइव सेक्शन में जाएंगे, क्लिक करेंगे तो आपको गुरुजी की कथा मिल जाएगी। 13 वर्ष के बाद संतान की सुख का अनुभव हुआ, प्राप्ति हुई। विश्वास है कि मेरे महादेव मेरा साथ देंगे। गुरुजी कहते हैं कि अगर आप भी लंबे समय से परेशान हैं, जीवन में हार रहे हैं तो किसी भी स्वरूप में परेशान मत होइए, बस अपने कर्मों की तरह अग्रसर रह जाइए। जीवन में सुख और समृद्धि मिलेगी, इस आशा से, इस प्रार्थना से बस कर्मों की तरफ लगे रहिए और विश्वास कभी खोने ना दीजिए और मेरा कुबेर भंडारी आपकी खुशियों के भंडार भरता रहेगा। साथ ही गुरुजी कहते हैं कि इस जो कुबेर भंडारी की धरा है जिसमें 12 ज्योतिर्लिंग के मध्य में विराजमान है, अद्भुत है। अगर यहाँ पर कंकर शंकर के स्वरूप में शंकर जी को पूजा अर्चना करते हैं, 3 महीने में आपकी मनोकामना अवश्य पूरी होती है। जो लोग 3 महीने के बाद अपनी मनोकामना को पूर्ण करते हुए यहाँ पर आते हैं वो दोबारा भी आते हैं। यदि आपने भी इस चीज को अनुभव किया होगा तो आप जानते होंगे कि कुबेर भंडारी की महिमा क्या है। देखिए, प्रदीप मिश्रा जी की जो आने वाली कथा है, शिव महाप्राण कथा है, वो 6 मई से परतवाड़ा में होने वाली है। इसकी भी जानकारी गुरुजी ने दी। गुरुजी कहते हैं कि ये कथा विशेष तौर पर 6 मई 2024 महाराष्ट्र के परतवाड़ा में आरंभ होगी और इसका जो समय रहेगा उसमें बदलाव हुआ है। गुरुजी स्पष्ट रूप से जिस व्यक्ति ने भी सुनी है वह जानता है। गुरुजी कहते हैं ये कथा जो है सुबह के समय 10 बजे से लेकर 1 बजे के मध्य होगी। इस समय आप सभी कथा आस्था टीवी पर सुन सकते हैं क्योंकि गर्मी चरम सीमा पर है। तो गुरुजी का जो पिछली कथाओं का समय था वो 2 बजे के आसपास रहता था, अब उस कथा के समय में बदलाव किया गया है, सुबह के समय होगा। तो ऐसे में सभी परतवाड़ा से लाइव कथा अपने आस्था टीवी चैनल पर सुन सकते हैं। अब ज्यादा दिन नहीं बचे हैं। गुरुजी की कथा जो है आप सभी अच्छे से श्रवण करिएगा और उनके अनुभव को भी शेयर कीजिएगा। जीवन में उतारेगा बदलाव निश्चित ही है। पूर्ण रूप से सत्य जानकारी हमने आपको प्रदान करने की कोशिश की है। आज की कथा में जो गुरुजी ने जानकारी दी है वह अपने आप में अद्भुत थी। गुरुजी कहते हैं विश्वास रखें मेरे महादेव पर, वह आपके जीवन में दुख आने नहीं देगा, किसी भी स्वरूप में हो, जो कि अपने आप में अद्भुत है। साथ ही साथ गुरुजी कहते हैं अगर जो है अपनी गुरुवाणी प्रसारित करते हुए यह एक भी सुंदर बात कही है कि बेलपत्र वृक्ष के जो है वो स्वरूप में बताई गई है। गुरुजी कहते हैं बेलपत्र के वृक्ष का मर्म ना जाने कोई, माटी में शंभु बसे वृक्ष में गौरा माई, जो कि बहुत सुंदर स्वरूप है। गुरुजी कहते हैं बेलपत्र का वृक्ष कहने का अर्थ है कि जो वर्णन है वो मर्म है, जो बात है वह कहने अपने आप में अद्भुत है। माटी में शंभु बसते हैं और वृक्ष में गौरा माई का वास होता है। दुनिया कहती है, गुरुजी कहते हैं कि बेलपत्र वृक्ष में 64 योगिनियों का वास होता है, परंतु मैं कहता हूँ कि 64 योगिनियों होके के साथ साथ में माता रानी पूरा तेज, पूरा ओजस इस वृक्ष में बसता है। तो अपने आप में यह भी अपने जीवन में उतारने की बात है। सभी बेलपत्र वृक्ष का पूजन कर रहे हैं तो आप महामाई को भी इसके द्वारा प्रसन्न कर रहे हैं। गुरुजी कहते हैं कि इसकी रज अर्थात मिट्टी बेलपत्र वृक्ष के चंदन से कम नहीं होती है। आप सभी को ये बात अच्छी लगी हो तो हमारे कमेंट्स में जरूर से बताइएगा कि आप गुरुजी की बात से सहमत हैं या नहीं है और आप उनको कितना मानते हैं और अगली जो कथा होने वाली है उसके लिए आप कितने उत्सुक हैं।
पूज्य गुरु जी कहते हैं कि 13 वर्ष के बाद उस महिला को पुत्र की प्राप्ति हुई है। ये भी अद्भुत चमत्कार है, पूर्णतः सत्य है। आप सभी तक पहुंचाया जा रहा है गुरु जी का ये संदेश। इस कथा के माध्यम से, इस वीडियो के माध्यम से हम चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को आप शेयर करें, ताकि पूज्य गुरु जी के बेटे राघव मिश्रा जी के द्वारा जो शिव महापुराण कथा बांटी जा रही है कोवेश्वर धाम सीहोर में, उसका भी लाभ आप अधिक से अधिक प्राप्त कर सके। यदि आप भी चाहते हैं कि पूज्य गुरु जी के सुपुत्र राघव जी की कथा सुनना, तो आप भी कोवेश्वर धाम सीहोर में जा सकते हैं। उनकी कथा सुबह 1 बजे से स्टार्ट हो जाती है। तो आप भी जाइए, कुबेर भंडारी दर्शन कीजिए और कथा का आनंद लीजिए, रस प्राप्त कीजिए। आज के लिए बस इतना ही। हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।